बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोना। तो आज का सेशन है सामाजिक अध्ययन बहुविकल्पी प्रश्न। सुनने में आया है कि वीडियो की परीक्षा की वजह से ये डीलेड वालों की डेट थोड़ा आगे बढ़ गई है, लेकिन कोई बात नहीं, समय भी बहुत कम है, इसलिए आगे थोड़ा तेज़ी में रिवाइज करेंगे। ओके, चलते हैं आगे। तो पहला प्रश्न है, अमेरिका की खोज किसने की थी? तो ये तो बच्चे जानते हैं, अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। जजिया कर समाप्त किया था किसने किया था? जजिया कर समाप्त किसने किया था? अकबर ने। आगे बढ़ते हैं। बाबरनामा किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो बाबरनामा बाबर की ही प्रसिद्ध कृति है। अकबरनामा किसकी प्रसिद्ध कृति? अकबरनामा अबुल फजल की कृति है। किसकी है? अबुल फजल की, मतलब ऑप्शन बी। ओके, आगे बढ़ते हैं। तानसेन को प्रसिद्धि मिली थी संगीत में, चित्रकला में, स्थापत्य कला में, इनमें से कोई नहीं, मतलब तानसेन को संगीत में प्रसिद्धि मिली थी। आगे बढ़ते हैं। दीन इलाही नामक धर्म को किसने चलाया? तो दीन इलाही धर्म को अकबर ने चलाया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? शेर शाह का मकबरा है साहसराम में। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? साहसराम में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। आगे बढ़ते हैं। बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध किस स्थान पे हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध खानवा में हुआ था। कहाँ हुआ था? खानवा में। आगे बढ़ते हैं। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना को किसने हराया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना को बाबर ने हराया था। आगे बढ़ते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी थी। मराठा साम्राज्य के प्रथम संस्थापक कौन थे? शिवाजी। आगे बढ़ते हैं। कन्नौज युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ था, किसके द्वारा हुआ था? शेरशाह की सेना अधिक शक्तिशाली थी? नहीं। हुमायूं की सेना में बगावत कर दी थी? नहीं। हुमायूं की युद्ध करने की पद्धति अच्छी नहीं थी? ये भी गलत है। मतलब बरसात होने के कारण युद्ध तो व्यर्थ सिद्ध हो गए थे, इसलिए, मतलब डी वाला ऑप्शन सही। ओके, आगे बढ़ते हैं। शाहजहां के राज कवि पंडित जगन्नाथ द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है? गंगा रस गंगाधर और गंगा लहरी। मतलब क्या सही होगा? बोथ ए एंड बी। समझे? शाहजहां द्वारा बनाई गई इमारतों का क्या नाम था? शाहजहां ने कौन कौन सी इमारत बनाई थी? जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, ताजमहल और उपर्युक्त सभी। मैम की भी क्लास ले लिया करो, वो शॉर्ट वीडियो में आती हैं, क्योंकि उनके पास अभी थोड़ा टाइम नहीं है, इसलिए। आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि कब हुई? औरंगजेब और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी। ऑप्शन सी सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। दादा कोंडदेव कौन थे? दादा कोंडदेव ये शिवाजी द बॉस के शिक्षक थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। शिवाजी के मंत्री परिषद में कितने सदस्य थे? तो शिवाजी के मंत्री परिषद में 8 सदस्य थे। इसी को अष्टदिग्गज भी कहा जाता है। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी की राजधानी रायगढ़ में। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी की राजधानी रायगढ़ में थी। आगे बढ़ते हैं। वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत आया था 1498 में। ठीक। डच किस द्वीप समूह से होकर भारत आए थे? डच किस द्वीप समूह से होकर भारत आए थे? तो डच मलय द्वीप समूह से होकर भारत आए थे। ओके,
ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत के किस मार्ग की खोज भारत के मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डिगामा ने की थी। आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। डचों ने पुर्तगालियों को हराकर माल्टा पर अधिकार किया था कब? 1500 में अधिकार किया था। आगे बढ़ते हैं। महारानी एलिजाबेथ ने भारत में व्यापार करने के लिए अनुमति मांगी कब मांगी थी भैया? 1600 में मांगी थी। कहाँ गया? कब मांगी थी एलिजाबेथ ने? तो 1600 में मांगी थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। ठीक। कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 के मध्य हुआ था। 1746 से 48 के मध्य हुआ था। ये वाला सही है, ए ऑप्शन। कर्नाटक के द्वितीय युद्ध के समय पांडिचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो डुप्ले था। ठीक है। डुप्ले को फ्रांस से वापस कब बुलाया गया? डुप्ले को 1757 में बुलाया गया। ठीक। आगे बढ़ते हैं। 1763 ईस्वी में फ्रांसीसियों को उनकी वस्तु की शर्त पर वापस की गई थी। तो किस लिए की गई थी? युद्ध नहीं करेंगे, गलत। व्यापार नहीं करेंगे, ये भी गलत। मतलब किलेबंदी किस लिए वापस की गई भैया? किलेबंदी नहीं करेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लासी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच हुआ था। प्लासी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच में हुआ था। सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में हुआ था। लॉर्ड वेलीजली भारत का गवर्नर जनरल कब बना? लॉर्ड वेलीजली को भारत का गवर्नर जनरल 1798 में बना था। लॉर्ड वेलीजली भारत के गवर्नर जनरल 1798 में। पिंडारी कौन थे? अरे पिंडारी, इनके ऊपर सलमान खान ने एक मूवी भी बनाई है, याद है? उसमें तो पता नहीं कैसे दिखाए थे कि अच्छा दिखाए थे भारत के प्रति, लेकिन ये लूट मार करने वाले थे। ठीक। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग भारत के गवर्नर जनरल कब बने? लॉर्ड हेस्टिंग भारत के गवर्नर जनरल 1813 में बने थे। प्रथम सिख युद्ध कब हुआ था? प्रथम सिख युद्ध 1845 में हुआ था। सागर सागर सम्राट हैं सागर सम्राट हैं क्या है? तेल खोज यान है, देख लो चाहे, समझे? तेल खोज यान है सागर सम्राट। भारत का प्रथम परमाणु केंद्र कहाँ है? भारत का प्रथम परमाणु केंद्र तारापुर में था। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तेल क्षेत्र नहीं है? निम्नलिखित में से रानीगंज खनिज तेल क्षेत्र नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कोलार की प्रदेश में है। ओ भैया KGF, ये कर्नाटक वाला अपना KGF, समझ में आया क्या? कर्नाटक का शिव समुद्रम पन बिजली घर कब बना? तो भैया ये बना तो 1902 में। आगे बढ़ते हैं। रेलवे तथा बैंक किस सूची में आते हैं? रेलवे और बैंक केंद्र सूची में आते हैं। ठीक। आगे बढ़ते हैं। खेती तथा सिंचाई किस सूची के हैं? तो खेती तथा सिंचाई भैया राज्य सूची से हैं। ऑप्शन बी सही है। ठीक। वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 543 है। आगे बढ़ते हैं।
राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और हर 2 वर्ष बाद एक तिहाई सदस्य ये रिटायर हो जाते हैं, इसलिए कभी ये भंग नहीं होते। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? तो ये 65 वर्ष होता है। ठीक, 65 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। जनहित याचिका जनहित याचिका को अदालत में दायर कर सकता है। कौन कौन दायर कर सकता है? पीड़ित पक्ष भी कर सकता है, कोई भी नागरिक कर सकता है, स्वयं न्यायालय भी कर सकता है। मतलब क्या सही होगा? उपर्युक्त सभी। ये ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा कर किसी अन्य पर हस्तांतरित नहीं होता है? आयकर। समझ में आया? ये वाला आयकर किसी अन्य पर हस्तांतरित नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पे है? तो भैया सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में है। ओके, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के कितने भाग में जल है? तो पृथ्वी के 1/3 भाग में जल है। ठीक, आगे बढ़ो। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का उल्लेख है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संसद से क्या आशय है? भारत के संसद से क्या आशय है? लोकसभा नहीं, लोकसभा नहीं है। लोकसभा नहीं, राज्यसभा भी नहीं है। लोकसभा राज्यसभा भी नहीं है। तो क्या है? लोकसभा और राज्यसभा एवं राष्ट्रपति दोनों। ठीक, आगे बढ़ते हैं। महाभियोग द्वारा किसे हटाया जाता है? तो भैया महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। संघ सूची में कितने विषय हैं? संघ सूची में मात्र 97 विषय हैं। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। ठीक, शिक्षा को किस सूची में सम्मिलित किया गया है? तो शिक्षा को केंद्र सूची में समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया है। ये वाला सही है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? तो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी में। ठीक है। निम्नलिखित में से किस शासन काल को वस्तु काल की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता है? वस्तु दृष्टि की काल से स्वर्ण काल कहा जाता है। तो ये है शाहजहाँ को कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर कहाँ रखी थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर दौलताबाद में रखी थी, मतलब देवगिरी। ये वहाँ की रानी को चुरा लाया था युद्ध करके, कृष्णदेव की। तो कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? भैया कार्ल मार्क्स जर्मनी का निवासी था। यह ज़्यादा बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? तो प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था 11 नवंबर 1918 में। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था 11 नवंबर 1918 में। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? ये तो आसान सा क्वेश्चन है, इसको सभी बता लेंगे। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होती है? लोकसभा के सदस्यों के लिए उम्मीदवार की आयु 25 वर्ष होती है। ऑप्शन डी सही है ये वाला। ठीक है, ऑप्शन डी 25 वर्ष होती है।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अब शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है फतेहपुर सीकरी में। आगे बढ़ते हैं। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो वो कहाँ है भैया? जिनेवा में है। विश्व मौसम संगठन कहाँ है? जिनेवा में। आगे बढ़ते हैं। ध्रुवीय राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? तो जर्मनी ने किया था। ओके, ये विश्व युद्ध के बारे में बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67 में हुई थी। विश्व का सबसे प्राचीन देश कौन सा है? विश्व का सबसे प्राचीन देश भारत। आगे बढ़ते हैं। कपास का रेशा पौधे के किस भाग में पाया जाता है? कपास का रेशा पौधे के फल में पाया जाता है। ये वाला सही है ऑप्शन। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम किस राज्य की किस देश की सीमा को छूते हैं? तो ये नेपाल को छूते हैं। आगे बढ़ते हैं। ना उड़ पाने वाला एक पक्षी अंटार्कटिका में पाया जाता है। कौन पाया जाता है? पेंगुइन पाया जाता है। ठीक। पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की ऊपरी परत को मृदा संपदा कहते हैं। ठीक। आगे बढ़ते हैं। मराठा के आक्रमण से पूर्व पंजाब पर किसका शासन था? मराठा के आक्रमण के पूर्व पंजाब पर अहमद शाह अब्दाली का शासन था। विदेशी कंपनियों के व्यापारिक केंद्रों को क्या कहा जाता था? तो कोठी कहते थे उस समय। कोठी। समझ में? आगे चलते हैं। निम्नलिखित में धात्विक है धातु, तो ये है तांबा। हरित क्रांति, हरित क्रांति भैया, हरित क्रांति विशेष रूप से संबंधित है किससे? कृषि उत्पादन में वृद्धि से। ये आगे बढ़ते हैं। केंद्र सूची का विषय कौन सा नहीं है? तो सिंचाई केंद्र सूची का विषय नहीं है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा द्वीप एशिया विश्व का सबसे बड़ा दूसरा अफ्रीका है। सॉरी, उत्तर प्रदेश में तेल शोधन कारखाना कहाँ है भैया? मथुरा में, जहाँ हेमा मालिनी हमारी सांसद है। ठीक, इसीलिए तो सुंदर भी। आगे बढ़ते हैं। भारत की संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख है। कौन है? राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आगे बढ़ते हैं। भारत भारत में प्रमुख चावल उत्पादन प्रदेश कौन सा है? तो भारत में प्रमुख चावल उत्पादन प्रदेश है पश्चिम बंगाल। ओके, आगे बढ़ते हैं। बाबरनामा बाबर द्वारा लिखित क्या है? अरे, इनका तो कथन है। अपने ही बारे में सब लोग लिखते थे क्योंकि ये इतने अच्छे होते नहीं थे कि लोग इनकी तारीफ करें। आगे बढ़ते हैं। मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य खो दिया, यह शेर शाह ने किस युद्ध में कहा था? तो शेर शाह ने कहा था मालदेव से युद्ध करने के बाद। आगे बढ़ते हैं। इबादत खाना का निर्माण कराया था किसने? इबादत खाने का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं।
मराठों का सर्वाधिक उत्थान किया था शिवाजी द बॉस के काल में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विलय नीति का संबंध है डलहौजी से। ये पेट में भी पूछा गया था, ना विश्वास हो जाना मिला लेना। संसद से तात्पर्य है, संसद किससे बनती है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत की राष्ट्रपति को कौन कौन सा अधिकार नहीं है? कौन सा अधिकार नहीं है? लोकसभा के सदस्यों को नियुक्त व पदच्युत करने का अधिकार नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है।